सो स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 मैप्स। आज हम पढ़ेंगे स्केल के बारे में। डिस्टेंस आर शोन विद द हेल्प ऑफ स्केल। किसी जगह के डिस्टेंस को स्केल की हेल्प से दिखाया जाता है। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द मैप। इसका एक रेशियो लिया जाता है, जैसे जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड में, उसको किस तरीके से हम मैप में शो करेंगे, उसका एक रेशियो होता है। When the area to be represented is a large, we use a small scale. But when the area is small, then a large scale is representative. जब किसी कोई एरिया होता है बड़ा, जैसे कंट्री हो या कॉन्टिनेंट हो, तो हम जो है उस एरिया को स्मॉल स्केल से नापते हैं। लेकिन जब एरिया स्मॉल है और उसको लार्ज स्केल में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे लार्ज स्केल से नापते हैं। लार्ज स्केल मैप कैन शो मोर डिटेल। लार्ज स्केल मैप जो होते हैं वो ज़्यादा डिटेल में हमें किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं। तो स्केल को हम 3 वेज की तरह से देखते हैं। इसमें आपको बताया गया 3 तरीके जिससे स्केल से किसी चीज़ के डिस्टेंस को दिखाया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF, सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल 1 रेशियो और आपका कितना है 10 लैक्स, और 1 ratio 10 lakhs means that 1 centimeter on the map indicate 10 lakh centimeter on the ground। जब हम 1 सेंटीमीटर किसी पेपर पे दिखाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि लैंड पे वो कितना होगा, 10 लाख सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ग्राउंड में। यानी अगर हमें ये ग्राउंड है, अगर हमने इसमें 1 सेंटीमीटर को मैप मेज़र किया है तो ग्राउंड में होगा वो 10 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्योंकि हमें एक बड़ी चीज़ को छोटे से पेज पे दिखाना है तो हम एक रेशियो ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 लाख सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। द न्यूमरेटर एक्सप्रेस द यूनिट ऑन द मैप एंड डिनोमिनेटर डिनोट द यूनिट ऑन द ग्राउंड। जो न्यूमरेटर है वो मैप की यूनिट को इंडिकेट करता है और जो डिनोमिनेटर है वो ग्राउंड की यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड होता है स्टेटमेंट ऑफ स्केल। स्केल का क्या स्टेटमेंट होता है? इन दिस स्केल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पे स्केल को जो है किस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि अ स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर मीन्स दैट 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। स्केल को हम एक सेंटेंस की तरह यूज़ करते हैं, मतलब एक मेज़र लिया जाता है, उसका भी एक रेशियो है। जैसे कि अगर स्केल का 2 सेंटीमीटर हम पेपर पे ले रहे हैं तो इसका मतलब है जो 2 सेंटीमीटर है वो ग्राउंड में कितना है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि हम एक बड़ी चीज़ को छोटे से पेज पे बनाना है। जैसे आप नक्शे देखते हैं, आपके घर बनते होंगे, आपने देखा होगा नक्शा बना है, उसका मैप बना है, तो उसको कैसे आप बड़े कमरे को छोटा छोटा करके दिखाया जाता है, तो वो एक रेशियो होता है कि 1 किलोमीटर को हम कैसे करते हैं स्केल पर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड तरीका होता है लीनियर और ग्राफिकल स्केल। ये शो करता है बाय ए ग्रेजुएट लाइन एक्सिबिटिंग बोथ किलोमीटर एंड मीटर। इसमें जो है किलोमीटर और मीटर दोनों की लाइंस होती हैं। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, रूलर और अ डिवाइडर। इसमें जो किसी एरिया के डिस्टेंस को रूलर, मतलब स्ट्रिंग यानी धागे से, रूलर से और डिवाइडर के हेल्प से उसके डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ कार्डिनल पॉइंट ऑफ डायरेक्शन। अब हम थर्ड पे आते हैं, कार्डिनल पॉइंट ऑफ डायरेक्शन। A vertical line with an arrow hand generally in the northern part of the map with the letter N written indicator the north direction। आपने कंपास भी देखी होगी, यहाँ पे N लिखा रहता है, यहाँ S लिखा है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ साउथ है। तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे क्या है, ईस्ट है, ईस्ट और साउथ के बीच के इसको कहते हैं साउथ ईस्ट। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेस्ट है, तो वेस्ट और साउथ के बीच के एरिया को हम कहेंगे वेस्ट साउथ वेस्ट। और फिर वेस्ट से नॉर्थ के बीच के एरिया को हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो ये भी एक तरीका है। यहाँ पे आप नीचे देखोगे कंपास सुई भी है। इसमें हमेशा जो एन है उसको नॉर्थ इंडिकेट किया जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में एन रहता है। ठीक है, इसका मतलब है ये किसी एरिया का नॉर्थ पार्ट है। अगर आपने कंपास देखा होगा तो जो निडल है उस पर एक रेड
पॉइंट होता है, कलर्ड होती है वो नॉर्थ पे आके आपको नॉर्थ डायरेक्शन बताती है और नॉर्थ से हमें बाकी डायरेक्शन का भी इंडिकेशन मिल जाता है। वंस यू नो वेयर द नॉर्थ इज़ वी कैन ईजिली फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन। जब हमें एक बार पता चल जाएगा नॉर्थ कहाँ है तो ऑब्वियसली हमें सारे डायरेक्शन पता चल जाएंगे। नॉर्थ के अपोजिट साइड साउथ होगा। अगर आप नॉर्थ में मुँह करके खड़े हो जाएं तो आपका जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट होगा और जो लेफ्ट हैंड होगा वो वेस्ट होगा। ठीक है, ये एक तरीका है डायरेक्शन को देखने का। आप नॉर्थ अपना कंपास से देखिए नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ में मुँह करके खड़े हो जाइए, आपका राइट हैंड साइड ईस्ट होगा, वेस्ट और आपका लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होगा और आपके जो पीठ है, कमर है, बैक है वो आपका साउथ होगा। ठीक है, तो एक बार हमें नॉर्थ का पता चल जाए तो हमें डिस्टेंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का ईजिली हम मेज़र कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इसे। दीज आर रेफर टू एज अ कार्डिनल पॉइंट ऑफ द कंपास। बिसाइड these are the intermediate direction, the north east, south east, north west and south west। जो नॉर्थ है वो एक मेन पॉइंट है, उसके अलावा देखिए ये बता रहे हैं कि ये भी डायरेक्शन होते हैं जो हमें इससे पता चलते हैं। These direction help one to find out the location of a place with the greater accuracy। इससे हमें किसी भी जगह को पाने का बहुत एक्यूरेसी मतलब बहुत आराम से बहुत ही एक्यूरेट हमें पता चल जाता है कि कोई लोकेशन ईस्ट में है, वेस्ट में है या नॉर्थ ईस्ट में है या वेस्ट साउथ में है। अब मैग्नेटिक कंपास, जो आजकल बहुत ये यूज़ होता है। मैग्नेटिक कंपास कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस एज द मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जैसे मैंने अभी बताया कि मैग्नेटिक कंपास से भी डायरेक्शन को नापा जाता है, क्योंकि हमेशा जो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करती है। उसका जो रेड पॉइंट रहता है वो हमेशा नॉर्थ में रहता है और उसका जो दूसरी तरफ का है वो साउथ में रहेगा। If there is no indicator to show the north, the top of the map is considered as the north। और अगर कोई इंडिकेशन नहीं है, हम पे कोई कंपास नहीं है, तो हमेशा ये होता है कि जो मैप होता है उसका जो टॉप एरिया होता है उसे हमेशा हम नॉर्थ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सिम्बल्स। सिम्बल्स क्या होते हैं? While drawing a map, it is not possible to show the actual shape and size of the different features like a road, bridge, market, school, etc. जब हम किसी एरिया का मैप बना रहे हैं तो जब हम कोई मैप ड्रॉ करते हैं तो पॉसिबल नहीं होता कि हम एक्चुअल शेप बनाएं उसकी, मतलब शॉप को शॉप की तरह बनाएं, रोड को रोड की तरह बनाएं। तो उनको इंडिकेट करने के लिए हम कुछ सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। सर्टेन साइंस एंड सिम्बल्स आर यूज टू शो दीज फीचर। कुछ पर्टिकुलर साइंस और सिम्बल्स होते हैं जो इन फीचर्स को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। अंडरलाइन करें, ये जो सिम्बल्स हैं जो कि रोड को, ब्रिज को या किसी भी चीज़ को समझने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम कन्वेंशनल सिम्बल्स कहते हैं। इन फिजिकल मैप डिफरेंट, जैसे आप कन्वेंशनल सिंबल्स का यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। ब्रिज को कैसे शो किया है, रिवर को कैसे किया है, कैनल है, वेल है, टर्न्स, टैंक्स हैं, ट्रीज़ हैं, सबके सिंबल्स बने हुए हैं। रोड का रेलवे क्रॉसिंग इस तरीके से बनाई जाती है, मेट्रो जैसे बनाया जाता है। इन फिजिकल मैप डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट फिजिकल फीचर। फिजिकल मैप में अलग अलग कलर का यूज़ करके अलग अलग फीचर्स को इंडिकेट किया जाता है। ग्रीन कलर इज़ यूज फॉर प्लेन्स, येलो फॉर डेजर्ट, ब्राउन फॉर हाईलैंड एंड माउंटेन्स, वाइल ब्लू इज़ यूज टू शो रिवर, सीज एंड ओशन। हमेशा याद रखिए, ग्रीन कलर करना है, अगर आपको प्लेन को शो करना है तो आप ग्रीन कलर का यूज़ कीजिए। येलो को करना है, मतलब डेजर्ट को शो करना है तो येलो कलर। हाईलैंड यानी जो प्लेट्यूज वगैरह हैं उनको शो करना है, माउंटेन को शो करना है तो ब्राउन, और जब आप किसी वाटर बॉडीज़ को शो कर रहे हैं, रिवर, सी या ओशन को, तो ब्लू कलर का यूज़ कीजिए। These symbols not only make the map easy to interpret but also give a lot of information in a limited space। ये सिम्बल्स ना केवल मैप को ईजिली समझने लायक बनाते हैं बल्कि बहुत सारी लिमिटेड स्पेस में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि हम एक पेपर पे किसी इन्फॉर्मेशन को दे रहे हैं। टूरिस्ट ईजिली टेक द हेल्प ऑफ मैप टू स्टडी द एरिया प्रॉपरली। टूरिस्ट आप देखते हैं इंडिया में आते हैं तो वो मैप की हेल्प से किसी भी एरिया को इजीली लोकेट कर लेते हैं। हॉस्पिटल्स का भी साइंस होता है, आपका रेलवे स्टेशन का साइन होता है।
Map use a variety of signs which any traveler can easily understand as they are the internationally accepted signs and symbol. ये जो साइंस एंड सिंबल हैं ये पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं, सब जगह सेम साइन होते हैं, तो ट्रैवलर को इजी होता है इनको समझने के लिए. एक्चुअली देयर इज़ एन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग फॉर यूजिंग द सेम सिंबल टू शो सर्टेन स्पेसिफिक फीचर इन द सेम मैनर. असल में ये इंटरनेशनली इनको इसलिए करा गया है ताकि कोई भी बाहर से आए तो इन सिंबल की हेल्प से वो किसी एरिया को लोकेट ईजिली कर पाए. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे स्केच.